बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद जावेद। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के बाद फिर आपका इंटरव्यू, वो तमाम तर इंटरव्यूज़ जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, सब के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं 80% प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा कि रिजेक्ट होने की क्या वजूहात हैं, इतने स्टूडेंट्स क्यों रिजेक्ट हुए हैं, अब वो क्या करें, क्या वो अब सेलेक्टेड हो सकते हैं या सिलेक्टेड नहीं हो सकते, उसकी क्या रीजंस क्या है। मैं तमाम तफसीलात बताऊंगा। जब तक हमें पता नहीं चलेगा ना हम रिजेक्ट क्यों हुए हैं, फिर हम तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हम रिजेक्ट हुए क्यों हैं, उसकी मेन वजूहात क्या है। जब हमें ये पता चल जाएगा फिर हम जो है वो अपने सोल्यूशन की तरफ आएंगे। तो 80 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, यानी कि ये इतने बड़े तादाद में रिजेक्ट क्यों किया गया है, उसकी क्या वजूहात है। मैं इस वीडियो में आपको तमाम तर वो वजूहात इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आप भी हमारा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरे सामने एक पोर्टल खुला है, इस पे आप चेक कर सकते हैं ESTCS, यानी कि ये कंप्यूटर साइंस की ये जॉब पे इन्होंने अप्लाई किया है इस स्कूल में। ठीक है, इस स्कूल में इन्होंने कंप्यूटर साइंस पे अप्लाई की है। ये EST इंग्लिश है, इसमें इंग्लिश की सीट्स इस स्कूल में खाली है। और ये EST साइंस है, इसमें इन्होंने साइंस पे अप्लाई किया हुआ। ठीक है, ये इन्होंने अप्लाई कर दिया, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ये जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पे अप्लाई किया है, ये कंप्यूटर साइंस पे अप्लाई, EST कंप्यूटर साइंस पे अप्लाई किया है, और ये आपको सारे EST नजर आ रहे। तकरीबन ये एक स्कूल में कितने लोगों ने अप्लाई किया है ये आप चेक कर सकते हैं। तकरीबन 50 से अबव स्टूडेंट्स, इससे भी ज्यादा 100 के करीब। चेक करो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस पे अप्लाई किया। EST कंप्यूटर साइंस वाली डिग्री, कंप्यूटर साइंस वाली जो उनकी पोजीशन थी, कहाँ पे पोजीशन थी, स्कूल में। वैकेंट जो है ये स्कूल में सीट मौजूद थी, इस पे तकरीबन 100 लोगों ने अप्लाई किया एक स्कूल में। हम फर्स्ट टॉप 10 की बात करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है, जो बहुत सी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया था कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, और वहां गए और वहां पे जाके जब उन्होंने देखा कि इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद वो रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट क्यों हुए? क्योंकि उनकी डिग्री कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं थी। समझ आ गई है? उनकी डिग्री कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं थी और इसीलिए उनको रिजेक्ट कर दिएगा। एक स्कूल में इंटरव्यू दिया और सब स्कूलों में उनको रिजेक्ट कर दिया गया। एक स्कूल के इंटरव्यू को तमाम स्कूलों पर इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जैसा कि ये इसमें क्या है, इसमें EST इंग्लिश की वैकेंसी है। अब EST इंग्लिश की वैकेंसी में आप चेक कर सकते हैं कितने लोगों ने एक स्कूल में अप्लाई की है। समझ आ रही है? तकरीबन 150 लोगों ने एक सीट पे अप्लाई की है। अब एक सीट है, एक सीट पे उन्होंने कम से कम भी 4 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट करना है, बाकी के तमाम रिजेक्ट है। और कई तो स्कूलों में सारे के सारे रिजेक्ट हो चुके हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये जो स्कूल है इंग्लिश वाला, जहाँ पे इंग्लिश की वैकेंसी मौजूद है, तो लोगों की जो डिग्रीज हैं वो इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी डिग्री जो है वो स्कूल से इंग्लिश के सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में जो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो 80% जो कैंडिडेट्स हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। ये उनकी रिजेक्शन की वजह बना है, क्योंकि जो उनके पास डिग्री थी उस स्कूल में वो उससे रिलेटेड जॉब ही नहीं थी और उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। एक स्कूल का इंटरव्यू दिया और सब स्कूलों में वो रिजेक्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल इस स्टूडेंट ने इंग्लिश वैकेंसी वाले स्कूल में अप्लाई किया था और इनकी डिग्री थी उर्दू की। ठीक है, दूसरे स्कूल में इन्होंने अप्लाई किया था तो इनकी डिग्री थी
उर्दू की, वो वहाँ पे साइंस की जो वैकेंसी थी, दूसरे स्कूल में अप्लाई किया, वहाँ पे भी कोई और वैकेंसी थी, उर्दू से रिलेटेड नहीं थी। तो इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और तमाम स्कूल में ये रिजेक्ट हो गया एक इंटरव्यू के बेस पे। और जिनकी डिग्रियां मैच हो रही थी, उन्होंने एक जगह पे इंटरव्यू दिया जहां पे उनकी डिग्री मैच नहीं हो रही थी, जहां पे हो रही थी वहां उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने एक ही इंटरव्यू के बेस पे तमाम को रिजेक्ट कर दिया। समझ आ रही है? ये इसीलिए 80% जो लोग हैं ये रिजेक्ट हुए। हम तीसरी चीज देखते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ऐसे ही है। साइंस की वैकेंसी स्कूल में मौजूद है और चेक कर सकते हैं कितने लोगों ने इस पे अप्लाई की है। ये आप चेक कर सकते हैं कितने लोग जो है इस पे इन्होंने अप्लाई किया होगा साइंस की वैकेंसीज पे, ठीक है। अब इतने ज्यादा स्टूडेंट्स जो है ना, एक सीट पे, एक साइंस की वैकेंसी पे इतने ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है और मिलना क्या है? एक सीट। एक सीट के बदौलत कितने लोगों ने अप्लाई की है, लेकिन एक सीट हमें मिलनी है। और जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई की है, अगर उनकी डिग्री इस स्कूल में साइंस से रिलेटेड है, उनको सिलेक्ट कर लिया गया, बाकी के तमाम स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ के उर्दू के भी स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने अप्लाई किया होगा साइंस की वैकेंसी पर, और यहाँ पे इंग्लिश के भी स्टूडेंट होंगे, उन्होंने इंग्लिश साइंस पर अप्लाई किया होगा, यहाँ पे मैथ के होंगे, बायो के होंगे, और इसके अलावा तमाम डिग्री के स्टूडेंट्स होंगे और उन्होंने साइंस की वैकेंसी पे अप्लाई किया। सबको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी डिग्री उससे रिलेटेड नहीं है। जिसकी डिग्री उससे रिलेटेड है उनको रखा गया है। ये मेन वजूहात है जो हमारी 80% से ज्यादा लोगों की रिजेक्शन की वजह बनी। ये आपके सामने एक नोट लिखा हुआ है, इसको आपने तवज्जो से पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम, STI उम्मीदवार अपनी मास्टर या ग्रेजुएशन की डिग्री की बुनियाद पर स्कूल में खाली असामी के साथ मुताबिकत ना रखने की वजह से 500 स्कूल में रिजेक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह यह थी कि जिस स्कूल में टॉप 10 में शामिल थे और वो उस स्कूल में इंटरव्यू देने गए तो उनकी डिग्री उस स्कूल की खाली सीट या पोस्ट से मुताबिकत नहीं रखती थी। यानी उम्मीदवार खुद MA उर्दू था और खाली असामी हेल्थ फिजिकल एजुकेशन की थी, तो वहाँ के इंटरव्यू पैनल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो दीगर चारों स्कूलों में भी रिजेक्ट हो गया। इसके कहने का मतलब ये है कि जिस उम्मीदवार ने, जिस स्टूडेंट ने अप्लाई किया था सेकेंडरी स्कूल में, ठीक है, उन्होंने सेकेंडरी स्कूल में अप्लाई किया था, लेकिन क्योंकि वहाँ के जो उम्मीदवार है ना, जिनकी मास्टर डिग्री है, ठीक है, उनकी मास्टर डिग्री जो है वो उस स्कूल की जो वैकेंसी थी उस पर मुताबिकत नहीं रखती थी। यानी कि उस जो वैकेंसी थी उनकी डिग्री उसके मुताबिक नहीं थी, जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये तमाम तर चीज़ें लिखी हुई हैं। दूसरी मैं बात आपको बताता हूँ। अब ये देखें, अब प्राइमरी स्कूल में PST सामियों के लिए, सामी के लिए कोई भी मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री वैलिड है तो वो अपनी PST सामी के लिए दोबारा अपील करे ताकि उनकी रिजेक्शन ख़त्म हो जाए। ये आप पढ़ सकते हैं दोबारा इसको कि अब प्राइमरी स्कूल में PST असामी के लिए कोई भी मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री वैलिड है तो वो अपनी PST असामी के लिए दोबारा अपील करे ताकि वहाँ उनकी रिजेक्शन ख़त्म हो जाए। यानी कि आपने एक स्कूल में इंटरव्यू दिया तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू, बार बार कह रहा है, एक इंटरव्यू सब स्कूलों पर इंप्लीमेंट हुआ। आपकी एक स्कूल में डिग्री थी फॉर एग्जांपल उर्दू की, वहां पे उर्दू की पोस्ट नहीं थी, दूसरे स्कूल में उर्दू की पोस्ट थी, उससे रेलिवेंट थी, लेकिन जिस स्कूल में आप इंटरव्यू देने गए वहां पे आपकी प्रेफरेंस तो फर्स्ट आ रही थी लेकिन उर्दू की पोस्ट नहीं थी। प्रेफरेंस तो फर्स्ट आ रही थी लेकिन उर्दू की पोस्ट, वहां पे उर्दू की वैकेंसी नहीं थी। आपकी डिग्री जो थी वो कौन सी थी? कोई और डिग्री थी, वहां पे आपकी उर्दू की डिग्री नहीं थी। आपकी जो डिग्री फॉर एग्जांपल फिजिकल या आप समझ लें फिजिकल एजुकेशन या आपकी मैथमेटिक्स थी, तो वो जो डिग्री है वो दूसरे स्कूल में थी, वहां आपको नहीं बुलाया गया। जिस स्कूल में आपकी जो डिग्री उर्दू की थी वहां पे जो वैकेंसी थी वो मैथ की थी। एक ही इंटरव्यू की बेस पे आपको तमाम स्कूलों से रिजेक्ट कर दिया गया। अगर आपकी कोई डिग्री किसी स्कूल में जहां पे आपने अप्लाई किया उसके साथ मैच करती है तो आप उस स्कूल में जाएं, अपनी रिजेक्शन खत्म करवा सकते हैं। नहीं समझ आए तो मैं दोबारा बता देता हूं।
जितने स्कूलों में आपने अप्लाई किया है, 5 स्कूलों में, 10 स्कूलों में, जिस स्कूल में आपको लगता है कि इस स्कूल में ये वैकेंसी थी और मेरी डिग्री से रिलेटेड थी, उस स्कूल में जाके आप अपनी जो रिजेक्शन है वो ख़त्म करवा सकते हैं। ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, मैंने आपको बता दी। सारे लोग एप्लीकेशन दे जो रिजेक्ट हुए हैं, जिनकी डिग्री वैलिड है, जिनकी डिग्री वैलिड है, जिस स्कूल में वैलिड है, जहाँ पे वो वैकेंसी मौजूद है, उनकी डिग्री के मुताबिक उस स्कूल में जाके अपनी रिजेक्शन ख़त्म करवा दें। तो ये इस वजह से जो है वो 80% लोग जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। आप जो रिजेक्ट हुए हैं वो मैंने बता दिया, एप्लीकेशन दें, अपनी डिग्री पहले चेक करें कि स्कूल में उनकी डिग्री वैलिड आ रही है, जहाँ पे पोस्ट उससे रिलेटेड है वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दें, आपकी रिजेक्शन ख़त्म हो जाएगी। इस तरह मैं तमाम अच्छी अच्छी न्यूज़ आपको बताता रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।